हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज में। दोस्तों, कंप्यूटर चल रहा है अपना और फंडामेंटल चल रहा है। उसमें आज अपन बात करेंगे एमएस डॉस की, जिसकी फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ये होता है सीयूआई बेस। किस प्रकार का है? सीयूआई बेस। आजकल तो अपन काम में लेते हैं जीयूआई बेस। ये दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सीयूआई बेस और जीयूआई बेस। तो ये एमएस डॉस किस प्रकार का है? सीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आजकल जो अपन काम में लेते हैं वो जीयूआई बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले इसको काम में लिया जाता था 1981 से। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में। उसके बाद इसमें 1982, 83, 84, 85 ऐसे इसके वर्जन आते गए अलग अलग, और 1990 के बाद इसको बंद कर दिया। लेकिन अभी भी चलता है, लेकिन काम करना इसमें बंद कर दिया। इसमें काम करते हैं जीयूआई बेस में। अब इस जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कि इसमें जो भी काम होता है सारा किससे होता है? कैरेक्टर से होता है। और जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब होता है इसमें सारा काम ग्राफिक्स से होता है। कि आजकल अपन जो कंप्यूटर काम में लेते हैं उनमें क्या होता है, अपने को ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। जैसे माई कंप्यूटर खोलना हो तो अपने एक कंप्यूटर का निशान दिखाई देगा, उस पर अपन क्लिक करके माई कंप्यूटर खोल सकते हैं। लेकिन इसमें अपने को माई कंप्यूटर खोलना हो तो अपने को कैरेक्टर काम में लेने होंगे, मतलब कि कमांड लगानी होगी, जिससे अपन इसमें माई कंप्यूटर खोल सकते हैं। अब अपने इसमें क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें जितना भी काम होता है इस पे होता है डिस्क के ऊपर काम किया जा सकता है। अपने डिस्क होते हैं सी डी ई एफ। ये क्या है? अपने ड्राइव है। अलग अलग ड्राइव होते हैं अपने कंप्यूटर में। उन ड्राइव पे काम करेंगे अपन एमएस डॉस के माध्यम से। इसमें क्या होता है, जैसे अपन माई कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें अपने को ड्राइव दिखाई देते हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। लेकिन अपन सीधा माई कंप्यूटर खोलने आजकल तो उसमें से अपने को सीधे दिखाई देंगे सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। उन पे क्लिक करके अपन सीधा इनको खोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें एमएस डॉस में अपन सीधा नहीं खोल सकते, सीधी कमांड लगाएंगे उसके बाद ही खुलेगा। एमएस डॉस क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। लेकिन जो आजकल के जो कंप्यूटर है वो क्या है? सिंगल यूजर ना होकर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं कि एमएस डॉस की फुल फॉर्म बताओ। पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो गई। और सीयूआई की फुल फॉर्म बताओ और जीयूआई की फुल फॉर्म बताओ। तो सीयूआई की फुल फॉर्म क्या होगी? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और जीयूआई की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एमएस डॉस है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करेंगे अपन कि अभी स्टार्ट कैसे किया जाता है कंप्यूटर में। कि अपन एमएस डॉस पर काम करना चाहिए तो अपन एमएस डॉस को कैसे स्टार्ट करें? कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर के कोने में इधर स्टार्ट का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। उसके बाद एसेसरीज में जाएंगे। एसेसरीज में जाने के बाद अपने को मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट इस पे अपन क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना एमएस डॉस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, स्टार्ट पे क्लिक करें। उसके बाद रन का जो बॉक्स होता है उस पे क्लिक करेंगे। रन पे, रन में अपन लिखेंगे सीएमडी लिख के एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अपना एमएस डॉस स्टार्ट हो जाएगा। और कैसी स्क्रीन आएगी आप देख रहे हो यहाँ पे,
जो स्क्रीन आ रही है वो किस प्रकार की स्क्रीन है, एमएस डॉस की स्क्रीन है, उसके अंदर अपने को काम करना होगा। अब बात करेंगे अपन कमांड की कि इसमें किस प्रकार की कमांड से काम होता है। तो दो प्रकार की कमांड होती है, एक तो इंटरनल कमांड और दूसरी एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड दो प्रकार की कमांड होती हैं, आंतरिक कमांड और बाह्य कमांड। इंटरनल को आंतरिक बोलते हैं, एक्सटर्नल को बाह्य। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड कौन कौन सी होती है, जैसे एमडी। एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। सीडी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। उसके बाद है आरडी। आरडी का मतलब रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी। उसके बाद है डीआईआर। डीआईआर का मतलब होता है डायरेक्टरी। ये कमांड्स हैं, सारे नहीं कुछ कमांड्स हैं। और कमांड बताओ आपको तो कॉपी कॉल, टाइप, डेट, टाइम, वॉल्यूम, वर्जन, डिलीट, डीपीएल इसका मतलब डिलीट, सीएलएस, सीएलएस का मतलब क्लियर स्क्रीन। ये कुछ कमांड है जो इंटरनल कमांड है। इन कमांड्स का कैसे प्रयोग करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। उसके बाद है एक्सटर्नल कमांड, जैसे कि प्रिंट, सीएचके, डीएसके, प्रिंट, सीएचके, डीएसके, मूव, ट्री, कॉपी डिस्क, फॉर्मेट। ये क्या है, एक्सटर्नल कमांड है, मतलब कि बाहरी कमांड है। एंड इंटरनल कमांड है वो क्या होती है, जैसे अपना सॉफ्टवेयर लोड होता है, जैसे एमएस डॉस अपन बूट करते हैं। बूट करने का मतलब शुरुआत में स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, उस टाइम पे मेमोरी में ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है इंटरनल कमांड। और एक्सटर्नल कमांड हम उनको बाद में अपन काम में ले सकते हैं। एक्सटर्नल कमांड है प्रिंट, सीएचके, डीएसके का मतलब है चेक डिस्क। अपनी डिस्क को चेक कर रहा हो तो सीएचके, डीएसके कमांड लगा के अपन चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं, इनको कैसे काम में लिया जाता है। तो अपन शुरुआत में बात करेंगे एमडी, सीडी, आरडी और डीआईआर कमांड की, इंटरनल कमांड की बात करेंगे। अपन बात करेंगे शुरुआत में एमडी कमांड। एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी क्या चीज होती है, तो डायरेक्टरी किसे बोलते हैं, एक फोल्डर होता है अपना, उस फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है एमएस डॉस के अंदर। वैसे अपन फोल्डर बोलते हैं, वो फोल्डर होता है क्या, वास्तव में डायरेक्टरी होती है। तो एमएस डॉस के अंदर फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। कि अपने को कंप्यूटर में फोल्डर बनाना हो तो अपन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अपने माउस से राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करने पर न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करते ही अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर तैयार हो जाएगा। लेकिन एमएस डॉस में अपने को कुछ भी माउस से क्लिक नहीं करना, सारा काम किससे होता है, इसमें कीबोर्ड से सारा काम होता है। अपने को नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे अपने को फोल्डर बनाएंगे C:\\/ और ग्रेटर देन। ये क्या है, प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब एक पाथ है। सी का मतलब अपना सी ड्राइव, शुरुआत में सी लिखा हुआ, इसका मतलब अपन एमएस डॉस में जो भी काम करेंगे कहां पे होगा, सी ड्राइव के अंदर होगा। तो अपने को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा सी, इस डॉट डॉट को बोलते हैं कोलन, और ये है बैकस्लैश, ये कौन से बैकस्लैश है, और ऐसा लिखा हुआ उसका मतलब फ्रंट स्लैश है। और ये क्या है, ग्रेटर देन, और ऐसे लिखा हुआ उसका मतलब लेस देन। तो ये क्या है, प्रॉम्प्ट है अपना C:\\/ और ग्रेटर देन। इसके आगे अपन काम करेंगे, तो इसके आगे अपन लिखेंगे कमांड। अपने को एक फोल्डर बनाना है, अपन खोलते ही क्या मिलेगा अपने को C:\\/
अब इसके आगे अपन काम करेंगे। जैसे अपने को फोल्डर बनाना है तो कमांड लिखेंगे md, उसके बाद स्पेस छोड़ देंगे। स्पेस छोड़ने के बाद किस नाम से अपने को फोल्डर बनाना है, तो कंप्यूटर नाम से अपने को फोल्डर बनाना है, कंप्यूटर। उसके बाद ये निशान है एंटर का, ऐसा निशान लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये एंटर का निशान है। अपन कंप्यूटर लिख के एंटर कर देंगे। क्या लिखेंगे, इसके आगे md स्पेस कंप्यूटर और एंटर। तो क्या होगा, अपना सी ड्राइव के अंदर कंप्यूटर के नाम से एक फोल्डर तैयार हो जाएगा। अब इसको देखना हो अपने को एमएस डॉस के अंदर, तो अपन लगाएंगे, इसके आगे वापस लिखेंगे, एक कमांड है आरटी। आरटी का मतलब क्या है, रिमूव डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी को अपने को डिलीट करना, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को, कंप्यूटर नाम का फोल्डर सी ड्राइव में बना है उसको अपने को डिलीट करना है। तो अपन आरटी कमांड लगाएंगे। आरटी का मतलब रिमूव डायरेक्टरी। अब इसमें अपन लिखेंगे आरटी स्पेस कंप्यूटर, उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करते ही क्या होगा, ये कंप्यूटर नाम की जो डायरेक्टरी अपन ने बनाई है वो डिलीट हो जाएगी। अब अपन कमांड लगाए, देखिए वापस से बनाए डायरेक्टरी को, md एजुकेशन नाम से बनाए edu और एंटर कर दे अपन। तो क्या होगा, edu नाम से सी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी। अब इसको अपने को देखना है कि ये डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी। तो अपन कमांड लगाएंगे dir और एंटर कर देंगे। इस dir का मतलब डायरेक्टरी। इस कमांड को लगाने से अपने को डायरेक्टरी की लिस्ट दिखाई देगी कि अपने जो सी ड्राइव है उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है, कौन कौन सी फाइल बनी हुई है। तो अपन dir लगाएंगे तो अपने को edu नाम से एक फाइल बनी हुई दिखाएगा। ये तरीका है फाइल बनाने का और उसको डिलीट करने का और देखने का। उसके बाद आती है एक cd कमांड, उसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। उससे अपन डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब इस कंप्यूटर नाम के फोल्डर के अंदर अपने को एक फोल्डर और बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, अब अपने को क्या करना है, डायरेक्टरी बनानी है और उस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है। उसका मतलब अपने को फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है। तो cd कमांड है, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी। अपन माउस से डबल क्लिक करते हैं, वही काम यहाँ पे करेगी cd चेंज डायरेक्टरी। इसकी दो कमांड होती हैं, एक तो cd बैकस्लैश और एक cd डॉट डॉट। इससे एक होता है अकेला cd। तीन कमांड होती है cd की, चेंज डायरेक्टरी की, cd बैकस्लैश और cd डॉट डॉट। अब ये क्या काम आती है, अपन एक बार cd लगा के कोई डायरेक्टरी का नाम लिख दे तो उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अपन डबल क्लिक कर दे किसी फोल्डर पे तो वो फोल्डर खुल जाएगा। उसका मतलब अपन cd कमांड लिख के किसी डायरेक्टरी का नाम लिख दे तो वो डायरेक्टरी खुल जाएगी। उसके बाद है cd बैकस्लैश। इसका मतलब क्या है, अपन ने कोई फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर एक फोल्डर और है और उसके अंदर एक फोल्डर और है, और अपन ने तीनों फोल्डर खोल रखे हैं। पहले ये खोल लिया, फिर ये खोल लिया, फिर ये खोल लिया। तो अपन कहां पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ से अपन सीधा बाहर जाना है तो अपन कौन सी कमांड लगाएंगे, cd बैकस्लैश। इसका मतलब अपन सीधा कहां पे आ जाएंगे, एकदम बाहर प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे जहां पे अपने को कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और इस cd डॉट डॉट का क्या मतलब है, अपन यहाँ पे हैं और यहाँ से अपने को इस फोल्डर से बाहर निकलना है अंदर वाले से, यानी कि एक डायरेक्टरी पीछे जाना हो अपने को, तो अपन cd डॉट डॉट कमांड लगाएंगे। तो cd की तीन कमांड होगी, एक कमांड डायरेक्टरी के अंदर जाने की, एक कमांड तीन चार डायरेक्टरी के अंदर हो अपन और उससे बाहर निकलना हो तो अकेला cd बैकस्लैश लगाते ही अपन सीधा बाहर आ जाएंगे। एक है cd डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, अपने को एक डायरेक्टरी पीछे जाना हो तो अपन cd डॉट डॉट लगाएंगे। अब अपन इन कमांड को काम में लेंगे। सबसे पहले अपन कोई फोल्डर बनाए या फिर डायरेक्टरी बनाए तो अपन कमांड लगाएंगे md। md का मतलब मेक डायरेक्टरी। ये कमांड क्या करेगी, डायरेक्टरी बना देगी। अपन ने डायरेक्टरी बनाई कंप्यूटर नाम से, उसके बाद एंटर कर दिया। ये एंटर करते ही अपनी डायरेक्टरी बन जाएगी कंप्यूटर के नाम से। अब उसके बाद अपने को इसके अंदर जाके कंप्यूटर को खोलना है, इस डायरेक्टरी को। तो कैसे खोलेंगे, cd कमांड लगाए। cd कमांड का मतलब है किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो अपने को तो cd कमांड लगाएंगे, चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे कमांड लगाएंगे cd और कंप्यूटर।
कंप्यूटर और एंटर कर देंगे तो क्या होगा, ये कमांड, ये क्या है, डायरेक्टरी खुल जाएगी। अब अपने को ये प्रॉम्प्ट कैसा दिखाई देगा, तो प्रॉम्प्ट कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे अपने को कंप्यूटर और ये ग्रेटर देन का निशान यहाँ पे दिखाई देगा। इसके आगे इसका मतलब क्या है, अपन कंप्यूटर नाम से जो डायरेक्टरी या फोल्डर बनाया है वो अपना क्या हो गया, खुल गया है। अब जो भी काम करेंगे इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर अपने को एक डायरेक्टरी और बनानी है, तो वापस अपन कमांड लगाएंगे md और एजुकेशन और एंटर कर देंगे, तो ये edu नाम की डायरेक्टरी इसके अंदर बन जाएगी। कंप्यूटर और ऐसा अपने को प्रॉम्प्ट अगला दिखाई देगा। अब क्या करना है आपको, edu नाम की डायरेक्टरी उसके अंदर जाना है अपने को, तो अपन कमांड लगाएंगे cd, cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी, edu। इससे क्या होगा, इस डायरेक्टरी के अंदर अपन चले जाएंगे। अब क्या करना है अपने को, इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना है। अब इस डायरेक्टरी में अपन कंप्यूटर नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक डायरेक्टरी और बनी हुई है edu नाम से। अब इस edu से बाहर निकल के अपने को किस में आना है, कंप्यूटर में आना है। तो अपन कौन सी कमांड लगाएंगे, cd डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है, एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, मतलब इस एक डायरेक्टरी से अपने को पीछे आना है, तो कौन सी कमांड लगाएंगे, cd डॉट डॉट। और इन दोनों से बाहर निकलना हो एकदम, तो अपन लगाएंगे cd बैकस्लैश। तो अपने को एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो अपन कमांड लगाएंगे कंप्यूटर और edu। इसके बाद अपन लगा देंगे cd डॉट डॉट और एंटर कर देंगे, तो क्या होगा, अपन इस edu से बाहर निकल के किस में आ जाएंगे, कंप्यूटर में आ जाएंगे। तो अपने को प्रॉम्प्ट ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन सीधी कमांड लगा देते cd बैकस्लैश और एंटर कर देते, तो अपन सीधा कहाँ पे आ जाते, यहाँ पे दोनों डायरेक्टरियों से एकदम से बाहर आ जाते। अब एक इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि अपने को नई डायरेक्टरी बनानी हो एमएस डॉस में, तो कौन सी कमांड लगाएंगे, तो कमांड लगाएंगे अपन md मेक डायरेक्टरी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी डायरेक्टरी को चेंज करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं cd कमांड का। तीसरा, अपने को डायरेक्टरी की लिस्ट देखनी हो तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं dir कमांड का। तीसरा, अपने को किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना हो या फिर किसी फाइल को डिलीट करना हो, किसी फाइल को डिलीट करना हो तो del कमांड लगाते हैं, और किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो अपन कमांड लगाते हैं rd का मतलब रिमूव डायरेक्टरी, और ये del है, ये क्या है, फाइल को डिलीट करने की कमांड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो थी एमएस डॉस की कुछ शुरुआती कमांड md cd rd और dir कमांड। आगे अपन कल के टॉपिक में बात करेंगे एक्सटर्नल कमांड की और इंटरनल कमांड दोनों एक साथ कैसे काम करती हैं। और वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना।